नमस्कार। इस सेशन में हम वेज और सैलरी के आगे का पढ़ेंगे। आगे का मतलब मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेज के डेफिनेशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने वेज के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में जाना, और इस चैप्टर में हम मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट जानेंगे। कौन कौन से मेथड्स जो है वेज पेमेंट के यूज होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम रेट है और एक पीस रेट है। इसको आगे समझते हैं। मेथड और पेमेंट जो है सिर्फ दो तरह का बताया गया है, एक टाइम वेज सिस्टम है, एक पीस वेज सिस्टम है। टाइम वेज सिस्टम में क्या होता है, वेजेज आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट ऑन द जॉब इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। काम चाहे कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, जितने देर तक काम पर वो व्यक्ति रहा है उस टाइम के हिसाब से उसको पे करना है। एंड दिस इज नोन एज टाइम रेट और डे वेज सिस्टम। द यूनिट ऑफ टाइम में भी डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ कुछ भी हो सकता है। एक महीने अपना काम का ड्यूटी अटेंड किए हैं, आउटपुट क्या है, दैट इज इमैटेरियल। आपने ड्यूटी अटेंड किया है और आपको सैलरी मिलेगी, इसको बोलते हैं टाइम वेज सिस्टम। जब पीस वेज सिस्टम की बात होती है तो रिम्यूनरेशन इज बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क डन और आउटपुट ऑफ द वर्कर। वर्कर का आउटपुट कितना है, टाइम से कोई मतलब नहीं है। 1 घंटा 5 काम करते हैं कि 10 घंटा काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं कि 6 दिन काम करते हैं, वो चीज उतना मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, कितना पीस इन्होंने प्रिपेयर कर दिया। 5000 पीस इन्होंने प्रिपेयर किया तो 5000 के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। अगर 6000 पीस उन्होंने प्रिपेयर किया तो 6000 के पीस के अनुसार, मतलब कितना आपने आपको क्वांटम ऑफ वर्क किया है, वो अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा, जो आउटपुट वर्कर का होगा, उसी के अनुसार उसको पे किया जाएगा। दिस इज बिकॉज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पीस रेट सिस्टम, पेमेंट बाय रिजल्ट। Thus, a workman is paid in direct proportion to his output. इसमें क्या होता है, वर्कर को और भी ज्यादा देर तक अगर पैसे चाहिए तो ज्यादा देर तक काम कर सकता है वो। और टाइम वेज में क्या होता है, उसका फिक्स है कि चाहे 5 घंटा काम करूं चाहे 10 घंटा काम करूं, मिलना तो मुझे उतना ही है। तो इसलिए वो ये वेट करता है कि कब ड्यूटी खत्म हो और कब घर जाए। A variety of bonus and premium plans have been designed to overcome the drawbacks of two basic methods of wage payment system. कहने का मतलब कि एक तो टाइम वेज सिस्टम है और एक पीस वेज सिस्टम है। टाइम वेज सिस्टम के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, पीस रेट सिस्टम के कुछ अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो कई तरह के बोनस प्रीमियम जो है, कोई प्लान है, कोई इंसेंटिव है कंपनी रखती है, जिससे उन दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए। कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे कि टाइम वेज वाले जो लोग हैं उनको परफॉर्मेंस से भी जोड़ करके कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जा सके, जिससे वो भी ठीक से काम कर सके। तो वेज पेमेंट के यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं, टाइम वेज सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम, और इन दोनों के बीच को निकालने में, रास्ता निकालने के लिए टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम और इंसेंटिव वेज सिस्टम है। तो टाइम रेट सिस्टम में देख लेते हैं, दैट दिस सिस्टम द वेज to the workers are paid on the basis of time spent by them on work irrespective of the quantum of production. चाहे काम कितना भी हुआ हो, कम हुआ हो चाहे ज्यादा हुआ है, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने कंपनी में कितने देर, 8 घंटा आपको रहना चाहिए, 8 घंटे आप रहे हैं, आपको 8 घंटे का पैसे मिलेंगे। ये टाइम रेट सिस्टम है। तो आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, उसके अनुसार आपका फिक्स हो गया। एडवांटेजेस ऑफ टाइम वेज सिस्टम क्या है, टाइम रेट सिस्टम इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। बहुत आसान है, समझना और कैलकुलेट करना दोनों आसान है। टाइम रेट सिस्टम इज क्वाइट यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज कॉस्टली इनपुट्स फॉर क्वालिटी आउटपुट। अगर आपको क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो टाइम रेट सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी वर्क में टाइम तो लगता है। टाइम रेट सिस्टम इज बेनिफिशियल फॉर एवरेज एंड बिलो वर्कर्स आल्सो। टाइम रेट सिस्टम है, इसमें जो एवरेज वर्कर हैं और उससे थोड़ा सा और भी मंद बुद्धि वाले हैं, इन दोनों के लिए फायदेमंद होता है।
टाइम रेट सिस्टम एश्योर्स रेगुलर इनकम एंड क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी अमंग। टाइम रेट सिस्टम में फिक्स है कि मुझे 30 तारीख को इतनी सैलरी मिलनी है, तो उससे जॉब सिक्योरिटी की एक फीलिंग आती है। टाइम रेट सिस्टम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट द वर्कर्स एंड इज प्रीफर्ड बाय ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन को टाइम रेट सिस्टम सूट करता है क्योंकि उनको सारे वर्कर को साथ में लेकर के चलना है। तो टाइम रेट सिस्टम जो है इट इज फेवरेबल टू यूनियंस आल्सो। एडवांटेजेस ऑफ पीस रेट। पीस रेट में क्या है, वर्कर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, जितना वो काम करेंगे उसके अनुसार उनको पैसे मिलेंगे। आइडल टाइम कॉस्ट आर रिड्यूस टू मिनिमम। इसमें क्या होता है, झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करना वहां पर नहीं होता। इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। अब क्या है, आदमी को वहां पर धुन लगी है कि कितना मैं पीस निकाल दूं और कितना मैं अपना ज्यादा इनकम कर लूं, तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कम हो जाता है। कोटेशंस कैन बी इजिली मेड एज यूनिट कॉस्ट इज नोन। अब जब यूनिट को पर पीस टी शर्ट बेचना है, पर पीस शर्ट बेचना है, तो उसको पता है कि एक शर्ट के स्टिचिंग में इतने पैसे खर्चे होते हैं पीस रेट के हिसाब से, तो इसलिए उनको जो उसके प्राइस है उसको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। ये एडवांटेजेस ऑफ पीस रेट का है। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्वालिटी में डिटोरिएट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी। उस आदमी को जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना है और इसलिए क्वालिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। इनएफिशिएंट वर्कर्स में इनवॉय द एफिशिएंट वंस। जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनकी तो दुश्मनी हो जाएगी एफिशिएंट वर्कर से। देयर इज नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस। जितना काम करेंगे, जितने पीस आपका निकलेगा, उतने पीस आपका कैलकुलेट करके पैसे मिलेगा। अगर 10 पीस किए हैं और 10 रुपए के हिसाब से तो 100 रुपए मिलेगा। अगर 100 पीस किए हैं 10 रुपए के हिसाब से तो 1000 मिलेगा। तो इसमें मिनिमम वेजेस का कोई झंझट ही नहीं है। ओवर स्ट्रेनिंग में कॉज फ्रीक्वेंट absenteeism एंड बैड हेल्थ। किसी दिन वो आदमी पैसे के चक्कर में ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा, घर में जाके बीमार भी हो जाएगा, तो फिर absenteeism बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ये इसमें डिसएडवांटेजेस है। इंसेंटिव वेज पेमेंट प्लान। To remove the defects of both time rate and piece rate system of wage payments, incentive plan have been developed. Under this plan, the advantages of time and piece wages system are combined and incentives are provided to workers to work hard. कुछ अच्छाइयाँ टाइम रेट में हैं, कुछ अच्छाइयाँ पीस रेट में हैं, कुछ कमियाँ टाइम रेट में हैं और कुछ कमियाँ पीस रेट में हैं। इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए इंसेंटिव वेज प्लान डेवलप किया गया है। इसमें क्या है, इंसेंटिव्स बाय वे ऑफ बोनस और अदर आर गिवन टू एफिशिएंट वर्कर्स फॉर टाइम सेव्ड। जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको बोनस के नाम पे कुछ अलग से पैसे दे दिए जाएंगे। A standard time is fixed and the worker is to perform the given work within the standard time. The standard time is set after making time studies for the performance of specific job. इस तरीके से क्या होता है, वेज इंसेंटिव देने से हर काम का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जा सकता है परफॉर्मेंस के आधार पर। अब इंसेंटिव के स्कीम जो है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इंसेंटिव होता है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव पर आप क्या होता है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द करेंट ईयर। इस साल में आपने कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके अनुसार शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा, बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म अकम्प्लिशमेंट एंड आर रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कंपनी। अगर हर साल 10% बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म इंसेंटिव में हो गया। और कभी दिया कभी नहीं दिया वाला है तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। इसमें इससे क्या होगा, इंसेंटिव स्कीम से क्या होगा कि मिनिमम वेजेस आर गारंटीड टू वर्कर। कम से कम मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे उनको। इंसेंटिव बाय वे ऑफ बोनस इटीसी आर ऑफर्ड टू एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर भी खुश रहेंगे क्योंकि उनको अलग से कुछ पैसे दिए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम भी फिक्स किया जा रहा है वर्कर को, जितने समय में वो काम हो सकता है।
वेज डिटर्मिनेशन, जो वेज को डिटरमाइन किया जाता है उसको कुछ एजम्पशन के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। लेबर इज होमोजेनियस, ये तब की बात हो रही है जब कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। कॉम्पिटिटिव मार्केट हो तो 2 कंपनी हो चाहे 10 कंपनी हो, 10 कंपनी के जो वर्कर हैं वो होमोजेनियस है, ऐसा एजम्पशन किया जाता है। वाइल वर्कर्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी, फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो फर्म का काम है प्रॉफिट बढ़ाना, वर्कर का काम है अपना यूटिलिटी बढ़ाना। लेबर यूनियंस डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कंपटीशन में एजम्पशन मान लेते हैं कि लेबर यूनियन नहीं है। यहाँ पर 3 एजम्पशन हम मान लिए हैं जो प्रैक्टिकली नहीं है, यहाँ तीनों जी चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए साउंड इंसेंटिव प्लान, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसेंसस रिक्वायर्ड होना चाहिए, एश्योर्ड मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए, नो स्कोप फॉर बायस और फेवरेटिज्म होना चाहिए, सिंपल टू ऑपरेट होना चाहिए, साउंड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन होना चाहिए, रिड्रेसिंग ऑफ ग्रीवेंसेज, अगर कुछ है तो ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, और अपनी जो भी पॉलिसी है उसको रिव्यू भी करते रहना है। तो इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान के लिए क्या क्या जरूरी है? प्लान इज क्लियरली कम्युनिकेटेड, बिल्कुल हर एम्प्लॉय तक प्लान पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप साल में हिंदी का काम करते हैं तो आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये सर्कुलर के द्वारा बता दिया जाएगा। प्लान इज अंडरस्टूड, हर सबके द्वारा प्लान को समझ लिया जाता है। रिवार्ड्स आर इजी टू कैलकुलेट, उसके अनुसार रिवार्ड को कैलकुलेट किया जाता है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्लान, उस प्लान में पार्टिसिपेट करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज बिलीव दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, और जब किसी प्लान को बनाने में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होगा तो वो बड़ा वो अच्छा फील करेंगे। वो एम्प्लॉयज बिलीव दे कैन ट्रस्ट द कंपनी एंड दैट दे हैव सिक्योरिटी, उनको कंपनी पे भरोसा होने लगता है। रिवार्ड्स आर अवार्डेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, जैसे काम खत्म हुआ उसके बाद से उसको रिवार्ड दे दीजिए। ऐसा नहीं कि रिवार्ड 1 साल 2 साल 3 साल बाद दीजिए, रिवार्ड का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो ये रहा वेज मेथड के बारे में, टाइम रेट, पीस रेट और इंसेंटिव रेट के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में वेज थ्योरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।